हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर जो है हम ऐसे एक थीम के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बहुत सारे थीम्स के लिए जो है प्रॉक्सी बनकर आती है। हम जो है आपके ईएमएस स्पेस की बात करेंगे। अब ईएमएस स्पेस अगर आप देखोगे तो बहुत से सेक्टर्स के लिए प्रॉक्सी बनकर आता है। जैसे कि आरएसी सेक्टर के लिए जो है आपकी ईएमएस कंपनीज प्रॉक्सी बनकर आती है। सेमीकंडक्टर के लिए जो है ये प्रॉक्सी बनकर आता है। इसके साथ साथ जो इंडिया के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बूम देखने मिल रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर बूम देखने मिल रहा है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर बूम देखने मिल रहा है, स्मार्ट मीटर्स के अंदर बूम देखने मिल रहा है, ईवीज के अंदर बूम देखने मिल रहा है। हर एक बूम के अंदर जो है आपकी ईएमएस सेक्टर की कंपनीज का जो है कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो ये सेक्टर जो है एक बिलियन डॉलर सेक्टर है और इस सेक्टर के अंदर जो हमें ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है वो भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है, बहुत सारी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज चाइना से जो है शिफ्ट कर रही है, क्योंकि कंट्रीज जो है चाइना प्लस वन के ट्रेंड पे जा रही है। अब चाइना प्लस वन का ट्रेंड क्या हो जाता है, मैक्सिमम कंपनीज अगर आप देखोगे तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो जो है चाइना के अंदर बनकर आती है। अब चाइना के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो सबसे बड़ा रिस्क क्या हो जाता है कि कल को अगर चाइना के अंदर कुछ भी हो जाता है तो इन कंपनीज के अंदर पूरा जो है हमें सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने मिलेगा। इसलिए बहुत सारी कंपनीज के अंदर हमें ये चाइना प्लस वन का ट्रेंड देखने मिल रहा है और इस रीजन की वजह से हमें इंडिया के अंदर जो है इन कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो है वो शिफ्ट होते हुए देखने मिली है। और इसके साथ साथ बहुत सी कंपनीज जो है हमारी इन इंडियन कंपनीज को जो है चीजें आउटसोर्स कर रही है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड हो जाता है और इस ट्रेंड को जो है आपका ईएमएस सेक्टर बेनिफिट कर रहा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आपका जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है कि FY22 से लेके FY26 तक 4.9% CAGR के आसपास ग्रो करेगा। ग्लोबल ईएमएस मार्केट के अंदर भी जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है। इसके साथ साथ बहुत से ओईएम्स क्या करते थे, पहले इन ओईएम्स का प्रोसेस इस तरीके से चलता था कि ये लोग मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग जो है इन हाउस करते थे और इनका आउटसोर्सिंग का मैन्युफैक्चरिंग जो था वो बहुत कम था। बट अब ट्रेंड ये हो चुका है कि बहुत सारे ओईएम जो है आउटसोर्सिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एप्पल के फोन्स अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब इस तरीके से बहुत सी कंपनीज चाहती है कि उनके प्रोडक्ट जो है वो आउटसोर्स कर दे, ताकि वो अपने कोर कोर ऑपरेशंस पे फोकस कर सके। एंड मोर और लेस अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज को जो है कॉस्ट एफिशिएंसीज भी देखने मिलती है, क्योंकि ये आपकी ईएमएस कंपनीज जो है स्पेशलाइज कर रही है। जैसे कि आरएसी कंपनीज के अंदर जो आपके बड़े बड़े आरएसी प्लेयर्स है, जैसे कि आपका डाइकिन हो जाता है, फिर इसके साथ साथ आपका लॉयड हो जाता है, फिर हैवेल्स हो जाता है, अगेन आपके ब्लू स्टार जैसे प्लेयर्स हो जाते हैं। ये प्लेयर्स भी जो है आपका एक्टिविटी जो है आउटसोर्स करके रखते हैं। तो हमारा जो आउटसोर्सिंग का जो मार्केट है ना, वो जो ट्रेंड है ना, वो जो है इंक्रीज होते जा रहा है और आगे जाकर हमें जो है आपके ईएमएस मार्केट के अंदर जो है इस रीजन की वजह से भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिलेगी। जब हम इन हाउस की बात करें तो इन हाउस जो है कंपनीज कर रही है, लेकिन वो जो है ना धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। फिर इसके साथ साथ अगर हम ओडीएम देखें तो ऑल ओवर दी कंट्रीज अगर आप देखोगे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप देखोगे, तो ओडीएम का जो शेयर है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है और FY27 तक जो है इसका शेयर जो है और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगेन अगर हम बात करें तो ईएमएस सर्विसेज जो है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करके देती है, तो कुछ ईएमएस फेस के अंदर कुछ कंपनीज ऐसे होती है जो कि आपको प्रोडक्ट डिजाइन वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि आपको प्रोटोटाइप टाइपिंग वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स को जो है टेस्ट भी करना पड़ता है, तो बहुत सी ईएमएस कंपनीज आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग वाली सर्विस प्रोवाइड करती है। अब प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो केन्स जो है आपके प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर काम करता है आपके सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। फिर इसके साथ साथ जब हम बॉक्स असेंबली की बात करें, पीसीबीए की बात करें, तो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स के अंदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बिना जो है कोई भी इक्विपमेंट वर्क नहीं कर सकता है। तो बहुत सारी कंपनी जो है ना इन इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कंपोनेंट असेंबलिंग, उस वाले सेक्टर के अंदर भी जो है बहुत सी कंपनीज काम करती है और इस वाले स्पेस के अंदर भी जो है कंपनी सर्विस प्रोवाइड करके देती है। कुछ कंपनीज आपके सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कुछ ईएमएस प्लेयर्स जो है आपके रिपेयर एंड रीवर्क सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि हम कुछ प्लेयर्स की बात करें तो डिफरेंट ईएमएस प्लेयर जो है डिफरेंट सेक्टर के अंदर बनकर आते हैं। अब आपको जो है इन प्लेयर्स का मार्जिन प्रोफाइल भी समझना पड़ेगा। कुछ ईएमएस प्लेयर जो है ऐसे हैं जो कि आपके लो मार्जिन इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स के अंदर आपका डिक्सॉन काम करता है। तो इस रीजन की वजह से डिक्सॉन के अगर आप मार्जिन देखोगे तो थोड़े लोअर साइड पे आते हैं। अगर हम ईपैक के EBITDA मार्जिन देखें या पीजीईएल के EBITDA मार्जिन देखें, इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है ना हमें आरएसी डिवीजन से देखने मिलते हैं। तो आरएसी डिवीजन के अंदर
इन कंपनीज़ के जो है मार्जिन्स थोड़े जो है लोअर साइड पे होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर। वही कोई कंपनी अगर एरोस्पेस के अंदर काम कर रही है, डिफेंस के अंदर काम कर रही है, तो उनके एबिटा मार्जिन जो है थोड़े हायर साइड पे रहेंगे, जैसे कि आपकी केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ बन जाती है। फिर इसके साथ-साथ अगर हम ईएमएस के शेयर की बात करें, तो ये शेयर जो है इंक्रीज़ ही होते जा रहा है और अभी एफवाई 17 के अंदर आपका ईएमएस का जो शेयर था वो सिर्फ 17% था। एज़ ऑफ नाउ एफवाई 25 के अंदर 28% है और ये एक्सपेक्टेड है कि एफवाई 28 तक जो है 32% के आसपास चले जाएगा। अब ईएमएस कंपनीज़ होती है, उनके अंदर भी जो है 2 टाइप के प्लेयर्स होते हैं। अब पहला होता है आपका ओडीएम और दूसरा जो होता है वो है आपका सीएम। अब ओडीएम होता है आपका ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, सीएम होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। जब हम ओडीएम के बारे में सोचते हैं तो आपका जो ओडीएम है वो जो प्रोडक्ट्स बनाता है उसके जो आईपी राइट्स होते हैं ना, वो आपके ओडीएम प्लेयर्स के पास होते हैं और सीएम के पास जो है आईपी राइट्स नहीं होते उनके प्रोडक्ट्स के। जो ओईएम है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट देता है, वही जो है सारे आईपी राइट्स जो है ओन करके रखता है। मार्जिन वाइज़ अगर आप देखोगे तो आपके ओडीएम के जो है ऑलवेज़ मार्जिन जो है थोड़े हायर साइड पे रहेगी और सीएम के जो है थोड़े लोअर साइड पे रहेंगे। एसेट टर्नओवर अगर आप देखोगे तो सीएम कंपनीज़ का जो है यूजुअली ज़्यादा होता है और आपके ओडीएम कंपनीज़ का जो है मैक्सिमम केस में लोअर साइड पे होता है। एंड अगेन अब सीएम कंपनीज़ के पास आपका आईपी नहीं होता है, तो इसलिए इनकी जो नेगोशिएटिंग पावर रहती है, वो भी थोड़ी जो है वीकर साइड पे रहती है। ये लोग सिर्फ़ प्रोडक्शन के ऊपर फ़ोकस करते हैं, लेकिन आपका ओडीएम प्लेयर जो है, वो आपका डिज़ाइनिंग से मैन्युफैक्चरिंग हर एक चीज़ पे फ़ोकस करता है, तो एंड टू एंड सर्विसेज़ पे फ़ोकस करता है। इसलिए इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे, तो थोड़े बेटर साइड पे होते हैं। फिर इसके साथ-साथ ईएमएस प्लेयर्स के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बी टू सी के अंदर काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं वो जो कि बी टू बी के अंदर काम कर रहे हैं। तो जब हम बी टू सी प्लेयर्स की बात करें तो बी टू सी के अंदर आपका ओईएम, ओडीएम जो है दोनों टाइप के प्लेयर आ जाते हैं और बी टू बी के अंदर आपके यूजुअली पीसीबीए वाले प्लेयर आते हैं और बॉक्स बिल्ड वाले प्लेयर्स आते हैं। तो यहाँ पे जब हम बी टू सी प्लेयर्स की बात करें तो ये लोग जो है यूजुअली आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करते हैं, आपके अप्लायंसेस के अंदर ये लोग काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर काम करते हैं। तो इसलिए इनका जो एड्रेसेबल मार्केट है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसके साथ-साथ इनको जो वर्किंग कैपिटल की नीड्स होती है, वो थोड़ी लोअर साइड पे रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो बी टू सी कंपनीज़ होती है, उनके जो मार्जिन्स होते हैं ना, वो ऑलवेज़ जो है थोड़े लोअर साइड पे होते हैं। अगेन जब हम एसेट टर्नओवर की बात करें, तो ये कंपनी जो है लो मार्जिन पे काम करती है, तो ऑब्वियसली इनको जो है हाई वॉल्यूम्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि डिक्सॉन के केस में अगर आप देखोगे, तो डिक्सॉन जो है सिर्फ़ 3% का एबिटा मार्जिन बनाता है। या अगर आप स्क्रीनर पे जाके सिर्फ डिक्सॉन के एबिटा मार्जिन चेक करोगे, तो कंपनी जो है 3 टू 4% का एबिटा मार्जिन बना पा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ये लोग वॉल्यूम्स पे काम करते हैं। अगेन एसेट टर्नओवर इन कंपनीज़ का जो है यूजुअली हाई होता है। अब इनका अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो डिक्सॉन जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं, एम्बर जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं, ईपैक जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं। बट कुछ कंपनीज़ ऐसी होती है जो कि पीसीबीए के अंदर काम करती है। अब पीसीबीए के अंदर ये लोग जो है आपके इंडस्ट्रियल, डिफेंस, ऑटोमोटिव वाले डिवीज़न के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ आ जाती है। इन कंपनीज़ के जो मार्जिन्स इसलिए अगर आप देखोगे तो थोड़े हायर साइड पे होते हैं। जैसे कि केन्स जो है 15% के आसपास का एबिटा बना रहा है। फिर इसके साथ-साथ आपकी एमट्रॉन जैसी कंपनीज़ भी आ जाती है। अब एमट्रॉन के एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो 26% के आसपास आता है क्योंकि ये कंपनी भी जो है आपके बॉक्स बिल्ड के अंदर काम करती है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो एक साइनेट डीएलएम करके भी एक कंपनी आती है। अब इस कंपनी के भी एबिटा मार्जिन जो है इस रीज़न से जो है अच्छे खासे, क्योंकि ये लोग अगेन डिफेंस और एरोस्पेस और आपके स्पेशलाइज़ सेगमेंट की तरफ जो है काम करते हैं और एम्बर भी जो है ना इसी सेगमेंट की तरफ जाने की फ़ोकस कर रहा है और इसलिए एम्बर का जो है हमें बहुत बड़ा कैपेक्स भी देखने मिल रहा है। तो ये कुछ जो है इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स जो है हमें देखने मिल रहे हैं। फिर अगर हम बात करें आगे जाकर, तो कुछ ईएमएस प्लेयर जो है आपके एचवीएलएम के अंदर काम करते हैं, कुछ प्लेयर जो होते हैं वो आपके एलवीएचएम के अंदर काम करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है आपको वो समझना पड़ेगा। अब एचवीएलएम मतलब हाई वॉल्यूम लो मिक्स। अब हाई वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, ये जो प्लेयर्स होते हैं ना ये लार्ज क्वांटिटीज के अंदर डील करते हैं, लेकिन थोड़े फ्यू वेरिएंट्स के अंदर डील करते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन्स वाले प्लेयर हो जाते हैं, तो यहाँ पे डिक्सन जैसे प्लेयर्स को जो है मैं एचवीएलएम वाले कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करूंगा। लेकिन जब हम एलवीएचएम वाले प्लेयर्स की बात करते हैं, तो ये प्लेयर जो है छोटे क्वांटिटीज़ के अंदर काम करते हैं, लेकिन मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज़ क्या कर रही है, ईएमएस कंपनीज़ पता है? वो जो है ना मल्टीपल वेरिएंट्स के ऊपर फ़ोकस कर रही है। क्योंकि वो चाहती है कि एक तो उनका जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो कहीं न कहीं रिड्यूस हो जाए और इसके साथ-साथ गलती से भी कोई भी सेगमेंट के अंदर डिमांड स्लो डाउन हो जाए, तो इनके बाकी सेगमेंट जो है वहाँ से डिमांड आती रहे। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी जो है ना, ये वाला ट्रेंड जो है हमें बहुत सी कंपनीज़ के अंदर देखने मिल रहा है।
अब कुछ कंपनीज़ अगर आप देखोगे तो बिल्ड टू प्रिंट के अंदर काम करती है, कुछ कंपनीज़ जो है आपके बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन के अंदर काम करती है। अब आपके बिल्ड टू प्रिंट वाले कैटेगरी के अंदर कभी भी मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो थोड़े लोअर साइड पे होते हैं और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन के अंदर मार्जिन जो है थोड़े हायर साइड पे होते हैं। तो यहाँ पे आपके ओईएम जो है डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं और आपकी ईएमएस कंपनी जो है एग्ज़ीक्यूट करती है। लेकिन यहाँ पे जब हम बी2एस की बात करें तो आपकी ईएमएस कंपनी जो है वो डिज़ाइन भी बनाती है और आपका को-डेवलपमेंट भी करती है। तो ये बन जाती है बी2पी और बी2एस की बात। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी बहुत नेसेसरी है, क्योंकि मैक्सिमम ईएमएस कंपनीज़ के बिज़नेस मॉडल्स अगर आप देखोगे तो इसी मॉडल पे जो है रिवॉल्व करते हैं। और एज़ इन्वेस्टर जो है आपको किसी भी इंडस्ट्री का जो है बिज़नेस मॉडल जो है बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब जो है हम ओसैट की बात करते हैं। अब ओसैट क्यों? क्योंकि जो कंपनी जो है आपके सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर काम कर रही है, मैक्सिमम कंपनी जो है आपके ओसैट वाले डिवीज़न के अंदर काम करने वाली है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। अब इसके पहले आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है हमारा सेमीकंडक्टर के वैल्यू चेन वाला वीडियो देखो। आप सिंपली एक्स पे जाओगे और आप हमारे प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको ये सेमीकंडक्टर वाला वीडियो जो है ना मिल जाएगा। अब आपको सिर्फ मेरे एक्स के प्रोफाइल पे जाके सेमीकंडक्टर सर्च करना है और ये वाला वीडियो जो है देखना है। 45 मिनट्स के आसपास का वीडियो है, जहाँ पे जो है आपको पूरी सेमीकंडक्टर सेक्टर की वैल्यू चेन के बारे में जो है आइडिया लग जाएगा। और इसके साथ-साथ आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्लेयर जो है आपको सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर ट्रैक करने हैं। अब ये वीडियो जो है मैंने यूट्यूब पे भी कवर किया हुआ है, हमारे नए चैनल पे भी कवर किया हुआ है, मार्केट्स विद आयुष मर्दा, जो कि ये वाला चैनल है। और हमारा जो आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क है जिसपे 9000 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, उस पे भी जो है आई थिंक सेमीकंडक्टर पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो जो है जाके चेकआउट कर लोगे तो आपको सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में जो है, कौन से प्लेयर्स बनकर आते हैं, उनको जो है आपके बारे में आइडिया लग जाएगा। फिर इसके साथ-साथ अगर हम सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन की बात करें, तो सेमीकंडक्टर के अंदर डिफरेंट प्लेयर्स हैं, डिफरेंट वैल्यू चेन के अंदर इन्वॉल्व्ड है। अब जैसे कि डिज़ाइन प्लेयर्स के अंदर आप देखोगे तो आपके एनवीडिया, एएमडी जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं। फाउंड्री के अंदर अगर आप देखोगे तो टीएसएमसी जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं। अब इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर वाला कैपेक्स हो रहा है ना, मैक्सिमम कंपनीज़ आपके ओसैट के अंदर काम करेगी और आपके ईएमएस के अंदर काम करेगी। फाउंड्रीज़ के अंदर मैं देखूँ तो बहुत कम प्लेयर्स जो है आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर बनकर आते हैं, इसलिए हमें जो है इंडिया के अंदर फाउंड्री की भी जो है नेसेसिटी। अब जो भी कंपनी आपके सेमीकंडक्टर वाले सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, उन सारी कंपनीज को जो है गवर्नमेंट की तरफ से टेलमेंट्स मिल रही है। तो कोई भी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे काम कर रही है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे तो अबाउट 50% ऑफ कैपेक्स जो है गवर्नमेंट ही ले रही है। इसके साथ-साथ गुजरात की तरफ से जो है, जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर के अंदर काम कर रही है, उन्हें जो है ना बहुत ज़्यादा टेलविंड्स और आपके जो है वो लोग फेस कर रहे हैं और इसके साथ-साथ इन कंपनीज़ को जो है बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। अगेन अगर हम बात करें तो बहुत से स्टेट्स सेमीकंडक्टर के लिए पॉलिसी भी लेके आए, जैसे कि हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या बताया कि चिप्स और शिप्स दोनों भी जो है इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो गुजरात, कर्नाटका, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे स्टेट जो है इंसेंटिव्स लेकर आ रहे हैं इन सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए। लेकिन अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कंपनीज आपके ओसैट के अंदर काम करती है। फाउंड्रीज के अंदर जो कंपनीज काम करेगी, हमें जो है इंडिया के अंदर उन कंपनीज की जो है अभी भी नेसेसिटी बनकर आती है। फिर यहाँ पे कुछ ईएमएस कंपनीज जो है आपके स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट के अंदर भी काम कर रही है। फिर यहाँ पे जब हम ओसैट की बात करें तो ओसैट प्रोसेस के अंदर होता क्या है? अब पहले जो है ना आपका वेफर जो है वो आपके टेप को जो है अटैच किया जाता है। अब ये जो है जो आपका चिप होता है ना, उसके ऊपर आपकी जो सेमीकंडक्टर वाली चिप है ना, उसको माउंट किया जाता है। फिर माउंट करने के बाद जैसे अगर आप देखोगे, आप इमेजिन करो, यहाँ आप देख सकते हो, फिर इसको जो है ना वायर बाइंडिंग किया जाता है। वायर बॉन्डिंग करने के प्रोसेस के बाद इन को जो है मोल्डिंग करा जाता है प्रॉपरली, प्रॉपर कंपोनेंट्स को, ताकि आपके जो चिप्स है ना वो आपके स्क्रैचेस, शॉक्स, डस्ट, ये सारी चीज़ों से जो है अफेक्ट ना हो। और फिर इसके बाद जो है इसे पीसीबी सर्किट से जो है कनेक्ट करा जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है। और ये कंपनीज़ इन चिप्स को टेस्ट करती है और इसके बाद इन कंपनीज़ को भेज देती है जिनसे जो है इन्हें ऑर्डर आया हुआ है। तो ये होता है आपके सेमीकंडक्टर स्पेस में, ये होता है आपके ओसैट के अंदर। तो ये एज़ इन्वेस्टर जो है चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि बॉस ओसैट के अंदर होता क्या है? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो पीसीबी वाला जो मार्केट है ना इंडिया के अंदर, वो भी जो है कॉन्स्टेंटली ग्रो होते जा रहा है। अब हम जो है थोड़ा प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से प्लेयर्स के अंदर जो है क्या चल रहा है। अब जो पहला इंटरेस्टिंग प्लेयर है वो है एवेलेंट टेक्नोलॉजीज। अब एवेलेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट जो है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके Q1 के अगर आप नंबर्स देखोगे तो Q1 के अंदर कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 62% से। एबिटा मार्जिन भी जो है इनके मोर और लेस हेल्दी है और आगे जाकर हमें कंपनी के जो मार्जिन है ना
वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। इसके साथ-साथ ये कंपनी जो है आपके बॉक्स बिल्ड वाले कैटेगरी के अंदर काम करती है और इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ जो है ना हमें बॉक्स बिल्ड वाले कैटेगरी के अंदर से देखने मिलते हैं। इसके साथ-साथ अब एवेलॉन के बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है ना वो यूएस के अंदर भी है। तो यूएस टैरिफ से जो है इनके रेवेन्यूज़ के ऊपर जो है आराम से सिर्फ 15 टू 20% के आसपास का ही जो है रिस्क बनकर आता है। अब मैक्सिमम रेवेन्यूज़ यूएस से आ रहे हैं, तो एज़ इन्वेस्टर आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये जो है यूएस के अंदर भी जो है अपनी कैपेसिटी थोड़ी बहुत शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। बस चीज़ ये है कि यूएस के अंदर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना, वो करंटली लॉस पे चल रही है। तो जैसे-जैसे वहाँ पे वॉल्यूम्स बेटर होंगे, उस तरीके से हमें उस फैसिलिटी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जो है, वो भी बेटर होते हुए देखने मिल सकती है। फिर इसके साथ-साथ आपकी एवेलॉन जो है, आपके सेमीकंडक्टर सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी एंटर हुई है, जहाँ पे ये लोग अगेन जो है बॉक्स बिल्ड के अंदर काम करेंगे और बॉक्स बिल्ड कैटेगरी से ही जो है, कंपनी के अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। फिर मार्जिन के बारे में बात करूँ तो हमें जो है आपके पहले अगर आप एफ Q1 FY25 के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है नेगेटिव पैट करा था, बट फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ से जो है सिचुएशन कंपनी की बेटर हुई है और इस बार के Q1 के अंदर कंपनी ने जो है 14 करोड़ के आसपास का पैट करा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। अब ये कंपनी जो है आपके क्लीन एनर्जी के अंदर भी काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी काम करती है, ये लोग आपके इंडस्ट्रियल कैटेगरी के अंदर भी काम करते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर भी काम कर रहे हैं और आपके मेडिकल कैटेगरी के अंदर भी काम कर रहे हैं। अब इसलिए इन कंपनीज़ के अगर आप देखोगे तो ये लोग आपके सारे स्पेशलाइज़ सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए जब आप एवेलॉन के मार्जिन्स देखोगे ना तो हमें मार्जिन जो है कंपनी के डिसेंट देखने मिलते हैं। लेकिन अगेन ये लोग बॉक्स बिल्ड कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मार्जिन्स अगेन आपको जो है थोड़े लोअर साइड पे ही देखने मिलेंगे जब हम बॉक्स बिल्ड के बारे में सोचते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लीन एनर्जी से जो है कंपनी के अबाउट 18% ऑफ रेवेन्यूज हमें देखने मिल रहा है। आपके ट्रांसपोर्टेशन से 26%। अब ये कंपनी आपके एरोस्पेस वाले कैटेगरी के अंदर भी काम करती है, ऑटोमोटिव और रेलवेज के अंदर भी काम करती है। इसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल पावर एंड ऑटोमेशन से इनके कुछ 32% ऑफ रेवेन्यूज़ हमें देखने मिल रहे हैं और कम्युनिकेशन से जो है कंपनी के अबाउट 10% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं और मेडिकल से 14% आ रहे हैं। अब इंडिया से एज़ ऑफ नाउ Q1 FY26 इनके जो है सिर्फ 40% के आसपास ही जो है रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। अब आपका एवेलॉन टेक्नोलॉजीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो कंपनी है सारे आपके इमर्जिंग सेक्टर्स के अंदर काम करती है, जैसे कि सोलार, हाइड्रोजन, ईवी वाले व्हीकल्स के अंदर। और इसके साथ-साथ अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो चाइना प्लस वन का ट्रेंड का जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी पे जो है ये कंपनी जो है बेनिफिट कर रही है और ये जो है बहुत बड़ी टेलविंड बनकर आती है एवेलॉन जैसी कंपनीज़ के लिए और पूरे ईएमएस सेक्टर के लिए। तो आपका ग्लोबल ईएमएस सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और इंडिया का मार्केट शेयर अगर आप देखोगे ग्लोबली तो 2021 में सिर्फ 2.2% के आसपास था। अभी 2026 में ये मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो 7% के आसपास जा चुका है। तो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फिर इसके साथ-साथ कंपनी आप देखोगे तो ये लोग जो है ना प्रॉपर्ली वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। तो ये लोग आपके पीसीबी डिजाइनिंग से एंड टू एंड बॉक्स बिल्ड तक जो है एवेलॉन जो है पूरा काम करता है आपके वैल्यू चेन के अंदर। जब हम ईएमएस प्रोडक्ट्स की कंपनीज़ को देखते हो, तो यहाँ पे एवेलॉन जैसी जो कंपनीज़ आती है ना, वो आपके हाई मिक्स वाले कैटेगरी के अंदर आती है और आपके थोड़े लोअर वॉल्यूम वाले कैटेगरी के अंदर आती है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो आपकी जो दूसरी कंपनीज़ है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर जो काम करती है, वो कहीं न कहीं बीच में आती है और डिक्सन जैसी जो कंपनीज़ है ना, वो आपके हाई वॉल्यूम वाले कैटेगरी के अंदर आती है। तो आप इस ग्राफ से जो है ईएमएस इंडस्ट्री के प्लेयर्स जो है, कौन से प्लेयर्स कौन से कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, वो आप समझ सकते हो। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो एवेलॉन का जो है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के अंदर जो है प्रेजेंस बनकर आता है। डिक्सन का अगर आप देखोगे तो ये लोग आपके पीसीबी बॉक्स बिल्ड के अंदर काम करते हैं, लेकिन इनका मेन प्रेजेंस जो है आपके मोबाइल फोन्स और आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर बनकर आता है। अब एम्बर का प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो वो जो है हमें बाकी डिविजन्स के अंदर भी जो है इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है। केन्स के बारे में भी मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि यार ये लोग जो है ना आपके सारे हाई मार्जिन वर्टिकल्स के अंदर काम करते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके साथ-साथ एवेलेंट टेक्नोलॉजीज़ का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो है अभी-अभी जो है इनका गाइडेंस इंक्रीज़ करा है और कंपनी जो है ना सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ही जो है फोकस कर रही है। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस इंक्रीज़ करा है, ये जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। पहले इन्होंने बोला था कि ये लोग 22% के आसपास ही करेंगे टॉप लाइन। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग जो है आराम से जो है 20-25% के आसपास जो है ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है एवलन के बारे में, लेकिन अगेन वैल्यूएशंस में बोलूँगा तो चीपर साइड पे तो बिल्कुल नहीं है। वैल्यूएशन जो है मुझे एवलन की जो है थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है।
फॉरवर्ड बेसिस पे भी अगर आप कंपनी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वैल्यू करोगे कंपनी को, अगेन वैल्यूएशंस वगैरह किस तरीके से करते हैं, बहुत डिटेल के अंदर जो है मैं मास्टर क्लास के अंदर कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपको बहुत जेन्युइनली इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली सीखना है कि मार्केट के अंदर जो है प्रैक्टिकली आप किस तरीके से सोच सकते हो, किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो, तो मास्टर क्लास जो है आपके लिए, मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन। सीखना है कि मार्केट बॉस प्रैक्टिकली जो है किस तरीके से चलता है, मार्केट के अंदर हमें कैसे डिसीजन बनाना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी को जो है बाय करना चाहिए, कौन सी कंपनी को जो है सेल करना चाहिए, और किस बेसिस पे जो है हम ये सारे डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये मास्टर क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जहाँ आपको 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं, और ये कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो इस मास्टर क्लास के अंदर एज़ ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी रिव्यूज़ आए मास्टर क्लास के लिए मुझे सारे जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे मास्टर क्लास के लिए नहीं मिला, और मुझे डेली लोगों से मेल्स आ रहे हैं यार कि भाई हम आपके मास्टर क्लास से जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। हमने जो है कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम किसी-किसी को जो है इंटर्नशिप भी मिल गई है, किसी ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया। मतलब मास्टर क्लास के पहले का उनका पोर्टफोलियो अलग, और मास्टर क्लास के बाद का जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है एज़ ऑफ नाउ 2999 है, और मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस 20% से इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है 100x वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जो लेवल का नॉलेज जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हर एक सेक्टर को ट्रैक करने का जो है डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। कैपिटल गुड सेक्टर के लिए अलग चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ती है, ज्वेलरी रिटेल के लिए अलग ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसे हमने मास्टर क्लास के अंदर जो है ओवर 30 प्लस सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। अब इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहो या ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है ये 20 आवर्स का कंटेंट देखो, इसके बाद जो है आप कंपनीज़ ट्रैक करो, और आपको इन प्रोसेस कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए, और मैं सारे डाउट्स जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की कंपनी से भी आपको बताया कि पिछले 1 साल के अंदर मैंने कौन-सी कंपनी जो है पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करी है, और कहाँ पे जो है मैंने पोज़ीशन कट करा है, ताकि आप जो है प्रैक्टिकली सीख सको कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो, और किसी भी कंपनी के अंदर हमें कम फंड्स ऐड करने या कट करने हैं। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशंस भी सीखने मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक को जो है 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। क्योंकि लोग जो है बेवकूफ़ों जैसे दिन भर बैठकर वैल्यूएशन मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ़ के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से जो है मेगा ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है उसके लिए एनरोल कर लेना। क्योंकि एक बार इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो मैं हेल्प नहीं कर सकता। और ऐसे भी आप खुद सोच लो कि 3000 रुपीज़ देकर आपको जो है मार्केट के अंदर एक लाइफ टाइम वैल्यू बिल्ड करने का जो है चांस मिल रहा है, या फिर आपको जो है खुद का टाइम वेस्ट करना है। अब जो भी आदमी खुद का टाइम वेस्ट करता है वो जो है लूज़र होता है, और वो जो है एक इग्नोरेंस टैक्स पे करता है। तो आपको जो है विनर बनना है, और अगर आपको विनर बनना है मार्केट के अंदर, तो मास्टर क्लास जो है आपकी बहुत हेल्प कर सकता है आपके डिफरेंट सेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो है डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। फिर इसके साथ-साथ एवेलिन टेक के बाद अगर मैं केन्स जैसे प्लेयर्स की बात करूँ, तो केन्स भी जो है आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी के अंदर आता है। अब ये कंपनी जो है ना, ये भी फुल्ली इंटीग्रेटेड है। अब केन्स के ऊपर जो हम है, मैं बहुत एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूँ। यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो आपको जो है यूट्यूब पे केन्स का हमारा वीडियो मिल जाएगा। अब केन्स के बारे में इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पूरे ईएमएस स्पेस के अंदर मैक्सिमम कंपनीज़ अगर आप देखोगे तो हमें अफेक्ट होते हुए देखने मिली है। लेकिन केन्स अगर आप देखोगे तो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल और आरएसी वाले कैटेगरी के अंदर कम काम करता है। तो इससे केन्स जो है इनकी टॉप लाइन ग्रोथ इंटैक्ट है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि केन्स का वैल्यूएशन जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है टीटीएम पे अगर आप देखोगे पीई वाइज़। बट
एक चीज़ देखो, हाई पीई कंपनीज़ के अंदर जो आप इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक नहीं होती है। लेकिन जब आप हाई पीई कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो, आपका एंट्री वैल्यूएशन जो है हाई होता है, तब अगर आप देखोगे तो आपकी गेन्स जो है कहीं न कहीं जो है मार्केट के अंदर जो है हमें कैप होते हुए देखने मिलते हैं। इसके साथ-साथ अगर हाई वैल्यूएशन कंपनी के अंदर कभी भी जो है कंपनी की ग्रोथ रेट्स रिड्यूस हो जाती है, तो वो जो है आपके लिए दिक्कत बन सकता है। बहुत ज़्यादा फास्ट जो है, मैसिव जो है, हमें वैल्यूएशन डी-रेटिंग देखने मिल सकती है उन कंपनीज़ के अंदर। तो ये चीज़ जो है आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी और ये चीज़ जो है एज़ इन्वेस्टर आपको जो है पता होनी चाहिए। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें आगे जाकर, तो केन्स के अंदर और क्या हो रहा है? केन्स के जो बाकी डिविजन्स हैं ना, जैसे कि रेलवेज़ वाला डिवीज़न है, ऑटोमोटिव वाला डिवीज़न है, फिर इसके साथ-साथ कंपनी जो है आपके एरोस्पेस डिवीज़न के अंदर भी काम करती है, तो वहाँ से जो है ना ग्रोथ रेट्स हमें बेटर होते हुए देखने मिली है। तो यहाँ पे अगेन आप केन्स जैसी कंपनीज़ अगर कंसिडर कर रहे हो तो आपको जो है इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वार्टर के अंदर भी ग्रोथ रिड्यूस हो गई तब बहुत जो है दिक्कत आ सकती है। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर से कंपनी के अबाउट 27% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं और मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो इनके जो है इंडस्ट्रियल वाले डिविजन से ही आ रहे हैं। अब केन्स जो है आपका पीसीबीए के अंदर काम करता है, दैट इज़ अबाउट 45% ऑफ रेवेन्यूज़ इनके वहाँ से आ रहे हैं। बॉक्सबिल से 19% आ रहे हैं और ओडीएम से जो है इनके 36% आ रहे हैं। अब ओडीएम वाले कैटेगरी के अंदर केन्स की जो रेवेन्यूज़ है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिले और मैनेजमेंट भी जो है ना इनके ओडीएम के रेवेन्यूज़ पे जो है इंक्रीज़ करने पे फोकस कर रहा है। रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि इससे जो है ना कंपनी का जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है वो प्रॉपर्ली हो जाता है और ये लोग एफिशिएंसीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब केन्स के Q1 नंबर की बात करूँ तो यार Q1 के अंदर हमें कंपनी के नंबर जो है ठीक-ठाक ही देखने मिले। 30-35% का जो है हमें ग्रोथ देखने मिला है टॉप लाइन के अंदर। तो यहाँ पे H2 के अंदर जो है हमें केन्स के अंदर कंपैरेटिवली जो है फास्टर ग्रोथ देखने मिलेगी। अब केन्स जो है पहले एक ईएमएस प्लेयर था, अब कंपनी जो है एक ईएसडीएम प्लेयर बन रही है, तो ये लोग डिज़ाइन भी खुद ही कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही कर रहे हैं। तो डिज़ाइन सर्विसेज़ वाले प्रोसेस से लेके आपके एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज़ तक, जैसे कि आपके मेंटेनेंस वाले सर्विसेज़ तक अगर आप देखोगे, तो केन्स ही इन्वॉल्व्ड है। अब कोई भी ईएमएस कंपनीज़ अगर मेंटेनेंस वाले कैटेगरी के अंदर काम कर रही है, तो उनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे, तो उस टाइम पे जो है थोड़े हायर साइड पे होते हैं और O&M के अंदर आपके मार्जिन जो है ऑल टाइम जो है थोड़े हाई ही होते हैं। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो ये कंपनी का जो है प्रोडक्ट मिक्स है जहाँ कंपनी काम कर रही है। अगेन अगर आपको केन्स का डिटेल्ड एनालिसिस देखना है तो आप जो है ना वो केन्स टेक्नोलॉजीज़ का वीडियो देख लेना हमारा, जहाँ से जो है आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कंपनी के बारे में। अब सेमीकंडक्टर से जो कंपनी के रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, उनके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, तो वो रेवेन्यूज़ जो है ना हमें देखने मिलेंगे, लेकिन वो जो है हमें Q3, Q4 के आसपास से जो है देखने मिलेंगे। आपके H2 FY26 के अंदर और आपके FY27 के अंदर से जो है हमें इनके वो वाले जो रेवेन्यूज़ है वो देखने मिलने स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये बनकर आती है केन्स की बात, जो कि जो है आपको आइडिया रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ इन्होंने ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की भी एक कंपनी है कनाडा के अंदर, उसे भी जो है इन्होंने एक्वायर करा हुआ है और इसके साथ-साथ केन्स आपके हाई मार्जिन वर्टिकल्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो इसके वजह से हमें कंपनी के जो है एबिटा मार्जिन बेटर होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो केन्स के अगर आप देखोगे तो हमें मार्जिन जो है इंक्रीज़ होते हुए देखने मिले। 14% के आसपास का कंपनी एबिटा बना रही थी, जो कि जो है हमें 17% के आसपास जाते हुए देखने मिला। तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केन्स के केस में आपको मार्जिन्स देखने की किस तरीके से जो है कंपनी के बेटर होते हैं और ओसैट से जैसे कंपनी के रेवेन्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएँगे, दैट इज़ आपका सेमीकंडक्टर वाला कैटेगरी, तब अगर आप देखोगे तो हमें जो है मार्जिन्स और बेटर होते हुए देखने मिल सकते हैं। और ये लोग अपने क्लाइंट्स के केस में अगर आप देखोगे तो इनका जो वॉलेट शेयर है वो इंक्रीज़ करने पे फोकस कर रहे हैं। तो ये बनकर आती है केन्स की बात। अब अगली जो कंपनी है वो है साइनेंट डीएलएम। अब ये भी जो कंपनी आपके वही डिफेंस, एरोस्पेस उस वाले कैटेगरी के अंदर काम करती है। साइनेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके रेवेन्यूज़ जो होते हैं ना वो थोड़े लंपी साइड पे होते हैं। तो पिछले साल इन्होंने डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्डर बेसिकली एग्ज़ीक्यूट किया था, तो इस रीज़न की वज़ह से साइनेट के अंदर अगर आप देखोगे, तो हमें ग्रोथ जो है कहीं न कहीं जो है कंपनी के अंदर स्लो डाउन होते हुए देखने मिली है, वाई-ओ-वाई अगर आप कंपेयर करोगे। इसके साथ-साथ इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ जो है हमें यूएस से देखने मिलते हैं, तो कहीं न कहीं जो है टैरिफ की वज़ह से कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, वो जो है हमें इफ़ेक्ट होते हुए देखने मिल सकती है। तो ये बनकर आती है साइनेट के बाद। अब कंपनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज़ अगर मैं बोलूँ तो 57 के पीई पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। अब आपको देखना है कि कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ रेट जो है हमें कितनी ज़्यादा देखने मिल सकती है। मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ जो है वो कहीं न कहीं स्लो डाउन होते हुए देखने मिलेगी। अब साइनेट के बाद अगर मैं बात करूँ तो एम्प्टॉन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। अब ये भी कंपनी अगर आप देखोगे तो ये भी आपके बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरीज़ के अंदर काम करती है।
मतलब आपका एरोस्पेस हो गया, ईवी हो गया, इसके साथ-साथ ये लोग आपके पीसीबीए के अंदर भी है, जहाँ पे ये लोग आपके सेमीकंडक्टर वगैरह के अंदर काम करते हैं। इस कंपनी के भी मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो हमें जो है सेमीकंडक्टर वाले स्पेस से आपके आई एम सॉरी बॉक्स बिल्ड वाले स्पेस से जो है देखने मिलते हैं। इसके साथ-साथ इनकी जो है यूएस से जो है मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो कंपनी अगर आप देखोगे तो बॉक्स बिल्ड के अंदर काम करती है, पीसीबीए के अंदर काम करती है और आपके एंड टू एंड सर्विसेज के अंदर काम करती है। इस रीज़न की वजह से अगर आप एमटॉन के एबिटा मार्जिन देखोगे तो कंपनी जो है ना आराम से 26% के आसपास का जो है एबिटा मार्जिन बना पाती है और मैनेजमेंट ने जो है ना इसके अबाउट 16% ऑफ पैट मार्जिन का जो है गाइडेंस दिया हुआ है। इंट्रॉन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है कि कंपनी जो है ना डाइवर्सिफाइड है। ऑटोमोटिव के अंदर भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल, गेमिंग, मेडिकल और टेलीकॉम के अंदर भी जो है कंपनी काम करती है। ये कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जहाँ पे कंपनी जो है काम कर रही है। अगेन ईएमएस स्पेस के अंदर आप वैल्यू चेन के अंदर जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के अंदर काम करोगे, उतने ज़्यादा जो है हमें जो है आपके मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो गाइडेंस दिया हुआ है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एमट्रॉन का जो मैनेजमेंट है वो 40 टू 50% सीएजीआर के आसपास का गाइडेंस दे रहा है फॉर कमिंग 3 इयर्स। तो ये जो है अगर मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूट किया तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। और वैल्यूएशन वाइज अगर मैं एमट्रॉन की बात करूँ तो 53 के पीई पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। और यहाँ से अगर आप कंपनी का कॉन कॉल देखोगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो है ना 70% का जो है गाइडेंस दिया था FY26 के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आप चेक कर सकते हो। अब हमें जो है 70% के आसपास की जो है ग्रोथ रेट देखने मिली थी। FY25 में भी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 71% से ग्रो किया था, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। तो हाई चांसेस है कि FY26 के अंदर भी जो है कंपनी हमें टॉप लाइन जो है 70% से ग्रो करते हुए देखने मिले। तो वहाँ से आप 16% का जो है मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद जो है आप जो है कंपनी का पैट निकाल सकते हो। पैट कैलकुलेट करने के बाद आप खुद जो है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का फॉरवर्ड पीई जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो कि आई वुड से आपको जो है जाकर स्टडी करना चाहिए। ओवरऑल ईएमएस सेक्टर जो है एक मेगा ट्रेंड है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा, आपके बाकी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा, फ़ोन्स का होगा, लैपटॉप्स का होगा। उस तरीके से अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज़ के अंदर जो है ग्रोथ रेट जो है हमें देखने मिलेगी और चाइना प्लस वन के ट्रेंड को भी जो है ये कंपनीज़ बेनिफिट करेगी। तो ये बनकर आती है आपकी ईएमएस प्लेयर्स की बात। अब यहाँ पे किन प्लेयर्स पे आपको फोकस करना चाहिए? आई वुड से डोमेस्टिक प्लेयर्स पे फोकस करो क्योंकि टैरिफ का जो है ना एक अनसर्टेनिटी बनकर आता है अगर आप इन ईएमएस प्लेयर्स को देखोगे। फिर इसके साथ-साथ अगेन मैं देखूँ तो आरएसी प्लेयर्स को आप इस टाइम पे पढ़ सकते हो, अच्छा टाइम है। बाकी केन्स जैसे जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि जो कि एरोस्पेस वाले डिवीज़न के अंदर काम कर रहे हैं, ईवी के अंदर काम कर रहे हैं, एम्बर जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं। तो उन प्लेयर्स के अंदर ग्रोथ रेट जो है हमें स्ट्रॉन्ग ही देखने मिलेगी। जैसे कि केन्स ने भी इस साल का गाइडेंस अबाउट 50 टू 60% का देकर रखा है। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट्स ट्रैक करनी है। ओवरऑल सेक्टर के अंदर वैल्यूएशन ज़्यादा है। रीज़न ये है वैल्यूएशन ज़्यादा होने का क्योंकि ग्रोथ रेट जो है सेक्टर के अंदर वो भी ज़्यादा है। टेलविंड्स भी जो है बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट वो पीएलआई स्कीम वगैरह भी लेकर आ रही है। तो पीएलआई स्कीम भी जो है बहुत सी कंपनीज़ को मिल रहा है। तो इसके लिए भी जो है ये कंपनीज़ बेनिफिट कर रही है। तो ओवरऑल ये कुछ टेलविंड्स बनकर आते हैं आपके ईएमएस सेक्टर के लिए। सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं हमें थोड़ी बहुत हेडविंड्स देखने मिल रही है। एक बार ये टैरिफ वाला इश्यू सॉर्ट आउट हो सकता है और इसके साथ-साथ बाकी कुछ इश्यू सॉर्ट आउट हो सकते हैं, तब जो है हमें चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिल सकती है सेक्टर के अंदर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की मैं बात करूँ। बाकी कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही बनकर आता है हमारा ईएमएस सेक्टर का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। बाकी आपको और कौन-सा डिफरेंट सेक्टर पे एनालिसिस चाहिए वो जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। मैं जो है जल्द से जल्द जो है आपके बाकी सेक्टर्स को भी कवर करूँगा। ये वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। आपको जो है सेमीकंडक्टर वाला वीडियो देखना है हमारा, आरएसी वाला वीडियो देखना है और केन्स वाला वीडियो देखना है जहाँ पे जो है आप एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो डिफरेंट बिज़नेसेस के बारे में। ये वीडियो जो है आपको एक सेक्टर का ओवरव्यू देने के लिए था और समझाने के लिए था कि सेक्टर के अंदर वैल्यू चेन कहाँ है, कौन से प्लेयर्स है, कहाँ काम कर रहे हैं। उस एम से ही जो है इस वीडियो को बनाया गया था। तो नन ऑफ दिस वीडियो एंड नन ऑफ द स्टॉक्स डिस्कस्ड इन दिस वीडियो आर एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन टू यू। तो यही बनकर आता है हमारा वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो है जल्द से जल्द मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो। अब देखो चीज़ क्या हो जाती है कि मार्केट के अंदर किसी को भी जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज का जो कमी है वो मुझे देखने मिला है। जैसे कि अब मैंने भी जो है 2 लेवल सीएफए करे हुए हैं। लेवल 3 जो है मैंने अब तक दिया नहीं है। इसके साथ-साथ मैं जो है मार्केट के अंदर बहुत टाइम से हूँ
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर जब आप सीएफए करोगे, एमबीए करोगे तो इन डिग्री से जो है आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन आप कभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले पाओगे। तो मार्केट के अंदर मैंने जितना भी कुछ सीखा है, मैं इतने सारे सेक्टर्स ट्रैक करता हूँ, मैं 600 कंपनीज ट्रैक करता हूँ आज के डेट पे। पहले तो 400 करता था, वो जो है मैं इंक्रीज़ कर चुका हूँ। मैंने अपना ट्रैकिंग यूनिवर्स जो है पिछले 1 साल के अंदर जो है इंक्रीज़ किया है, डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक करता हूँ। तो इतनी कंपनीज़ को जब मैं ट्रैक करता हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए जो है मैंने सारी चीज़ें जो है ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर पुट इन कर रखी है, जहाँ पे आप जो है डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में सीख सकते हो, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में सीख सकते हो। सीख सकते हो कि किस तरीके से आपको कौन कॉल्स डिकोड करना चाहिए, किस तरीके से हमें किसी भी कंपनी के अंदर पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए या कट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के बारे में, जिन स्टॉक्स को मैं ट्रैक करता हूँ, उनको डिस्कस कर जो है समझाई हुई है। तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जो है ना मास्टर क्लास के लिए जो है डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए, आप बिगिनर हो, एडवांस्ड हो, मास्टर क्लास के लिए जो है आपको कोई भी बैकग्राउंड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मास्टर क्लास देखनी है 20 आवर्स की, और इसके बाद जो है आप जो है कंपनीज़ ट्रैक करने के लिए रेडी हो जाओगे और आपको जो है कंपनीज़ ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। और एक और चीज़ है, चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ-साथ आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क वाला भी चैनल है। आई वुड सजेस्ट आप उस वाले चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं। मेन डिटेल वीडियोज़ तो यहाँ पे ही मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको माइंडसेट वाले वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कर दूँगा। फिर अभी भी वहाँ पे वीडियोज़ आ रहे हैं उस चैनल पे, अगर आप देखोगे तो वो जो है हमारा मेन चैनल था, बट अब जो है हम इस चैनल पे जो है मेन वीडियोज़ कवर कर रहे हैं, बिज़नेस एनालिसिस वाले। इसके साथ-साथ उस चैनल पे भी बहुत कंटेंट अवेलेबल है, तो ये बनकर आती है बात। चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो। इसके साथ-साथ बेल आइकॉन का आइकॉन जो है नीचे दिया हुआ है, बेल आइकॉन दबा के रख लेना, ताकि हमारी जो कभी भी वीडियो आए तो आपको जो है जल्द से जल्द जो है हमारी वीडियो सबसे पहले देखने मिले, और आप जो है मार्केट के अंदर अपनी जर्नी को जो है एक्सेलरेट कर पाओ। दैट्स इट। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। और एक और चीज़ है, मैं बोलना भूल गया, क्या बुक पेन लेकर बैठ रहे हो ना वीडियोज़ देखने, मूवी की तरीके से वीडियोज़ मत देखो। आई नो कभी-कभी सेक्टर वाली वीडियोज़ का लेंथ थोड़ा ऊपर चल जाता है, लेकिन आपको हर एक चीज़ जो है नोट डाउन करनी पड़ेगी, तो नोट डाउन करते रहो, ताकि हम लोग इतनी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं हमारे वीडियोज़ के अंदर कि आप सिर्फ मूवी की तरीके से वीडियोज़ देखोगे तो बहुत टाइम जो है आप भूल जाओगे। तो मैं भी अपने पास एक नोटबुक रख के रखता हूँ, जो भी स्टॉक पढ़ लेता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, तो एक फिज़िकल नोटबुक रखता हूँ, डिजिटल भी मैं ट्रैक करता हूँ, लेकिन फिज़िकल बुक रखता हूँ, तो वहाँ पे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं लिख कर रखता हूँ। तो अगर आप कंपनीज़ को ट्रैक कर रहे हो ना, ये आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देगा, डिफरेंट लेवल ऑफ आपको जो है कंट्रोल देगा, कन्विक्शन देगा कंपनीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ ट्राई कर लेना।